आज we are going to see the importance of communion in our life. हमारे जीवन में सहभागिता या संगति की महत्वता क्या है उसे देखने जा रहे हैं। No, people have a wrong idea of communion in their life. और लोगों के पास उनके जीवन में प्रभु भोज या संगति सहभागिता के प्रति गलत धारणाएं हैं। No, many traditional Christians, बहुत सारे रीति रिवाज वाले जो मसीह हैं, they are so bound in their ritualistic practices of communion. और प्रभु भोज से संबंधित रीति रिवाजों के परंपराओं के अंदर जो बंधे हैं, So they do it as a ritualistic practice. They do not know the real meaning of why they are having communion. और उस सहभागिता, उस भोज की वास्तविक अर्थ को न जान करके, न जानते हुए रीति रिवाजों में बंद करके उसको एक परंपरा के तहत अभ्यास में बने हुए। No, that is why they say you have to have baptism before you have to get communion. और इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि आपको प्रभु भोज लेना है तो बपतिस्मा लेना ही है। Tell me where is in the Bible it is written like that? और आप क्या बाइबल से इस बात को बता सकते हैं कि ऐसा लिखा है क्या कि बपतिस्मा लेने के बाद ही आप प्रभु भोज में शामिल हो? इसमें बाइबल में निकाल के मैं बाइबल में लिखा है कि आप दिखा सकते हैं कहीं पर? Then I will follow you. तब मैं आपको अनुसरण करूंगा। Bible says, बाइबल बताती है repent and be baptized. और पश्चाताप कर और बपतिस्मा ले। That is what it says. ये बात बताती है। It doesn't say you have to be baptized and then you have to be, then you have to take communion. हाँ, वो ऐसा नहीं बोलता है कि तुम बपतिस्मा लो तब फिर प्रभु भोज खाना। No, Bible doesn't say that. बाइबल इस बात को नहीं बताती। It says repent and be baptized. वो कहता है कि पश्चाताप कर और बपतिस्मा ले। It is because of the traditional churches, they made it compulsory to have confirmation or baptism, then they have the communion. और रीति रिवाज वाले जो कलीसियाएं हैं, उन्होंने ऐसा बना रखा है कि तुमको बपतिस्मा लेना है, उसके बाद ही आपको प्रभु भोज देना है। What does the Bible say? लेकिन बाइबल क्या बताती What है? is communion? ये जो प्रभु भोज है वो क्या है? It is the Passover. ये एक फसह का पर्व है। Let us turn to Exodus chapter 12. आइए हम निर्गमन के पुस्तक उसके 12वें अध्याय पर जाएंगे। Verses 1 to 51 पढ़िए। Oh, let us read from verses 1. You पढ़िए, मैं बता दूंगा। Yeah. Yeah. Verses पढ़िए, मैं बता दूंगा कहाँ तक है। 12वां 1 से पढ़िए। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन को तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं। Yes. So this is what God commanded the people of Israel when they came out of Egypt. हाँ, और ये परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को इस काम को करने के लिए आदेश फरमाया था जब उनको मिस्र से बाहर आना था। It should be done according to their father's house for the whole household. और ये तुम्हारे पूरे घराने के साथ और अपने बच्चों के साथ होना है। कैसा? बच्चे के साथ, है ना? हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग नहीं है, सिर्फ बड़े लोग करना है। कहाँ लिखा है? परमेश्वर वचन में कहाँ लिखा है? It is for everybody. Your child, for the whole household means it is for your children, for you, for your husband, for your children, for everybody. और
पूरे घराने को इसको ग्रहण करना है या करना है तो उसमें कौन कौन है? पति है, पत्नी है, माता पिता, बच्चे, सब लोग उसमें आ जाते हैं। Yes. So this Passover was for everybody. तो ये जो फसह का जो पर्व है वो सब लोगों के लिए। Yes. The blood was sprinkled upon on the lintels of everybody's house. और हर एक वो इस्राएली लोगों के घरों के चौखटों पर वो जो लहू था उसको लगाया गया था। The firstborn of every Egyptian children were killed because the destroyer came. और जब नाश करने वाला दूत उस देश में आया तो जो मिस्री थे, मिस्र के हर एक के घरों से जो पहलौठा संतान था उसकी मृत्यु हो गई। But to the people of Israel, when the destroyer saw the blood upon the lintel, it passed away. लेकिन जो वो जो मृत्यु दूत था इस्राएलियों के घरों के चौखटों में लहू को देखने के बाद उनको छोड़ दिया, उनके बच्चों को छुआ नहीं। So Passover means memorial. और फसह मतलब स्मरण, स्मृति। Yes, it is a memorial. We have to do it every time. और स्मृति में, स्मरण में हमें इसको अक्सर करते रहना है। And it is a memory. Passover is a protection from all evil. और साथ ही ये जो है हम सब के लिए सुरक्षा है। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand that? या सब बात को समझ रहे हैं आप लोग? Yes, it is a Passover for everybody. और ये सब के लिए फसह है, सबके लिए फसह है ये। Yes, and the Bible says बाइबल बताती है in 1 Peter पहले पत्रस में 1:19, 1:19, पहला पत्रस 1:19 says, but with the precious blood of Christ, let that of a lamb without blemish or spot. पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। So they were sacrificing the blood of goats and lambs. तो वे लोग वहां पर निर्दोष भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे मेमने के लहू को बलिदान किए। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में we are under the new covenant. हम नया वाचा के अंदर हैं। That is what it says in 1 Corinthians 11 chapter 23rd verse. It says we are under a new covenant. और इसीलिए पहले कुरिन्थियों के 1 Corinthians 11 chapter verses 23rd onwards. It 11:23 says, में, पहला कुरिन्थियों के 11:23 में इसीलिए ये बात को लिखा गया है कि हम व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाए गए हैं। yes. So in 1 Corinthians, let us read from chapter 5 verses 7 and 8. पढ़िए। Chapter 5 verses 7 and 8. और उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7-8। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। Who is it? For Christ is the Passover lamb. हमारा फसह कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा फसह है। In the Old Testament, और पुराने नियम में they were sacrificing the goats and the lamb. और वे लोग फसह के लिए बकरे और मेमने को बलिदान किया। And in the New Testament, लेकिन नया नियम में the Bible says बाइबल बताती है Christ is a Passover lamb. मसीह हमारा फसह है। Yes. What was Jesus celebrating on the Last Supper? और आखिरी भोज में यीशु मसीह क्या मना रहे थे? He was celebrating the Passover lamb. He was celebrating the Passover. वो फसह को मना रहे थे। And he said, और उसने कहा do it in remembrance of me as often as you can. और मेरे स्मरण में यही किया करो। Do you understand that? आप समझ रहे हैं इस बात In को? the Old Testament, they sprinkled the blood of goats and lamb and God gave them protection. और पुराने नियम में मेमनों के, बकरों के लहू को ऐसे छिड़कते थे और उससे उनको सुरक्षा मिली थी। In Exodus 12:14 it says, और 12 Exodus 12:14 it says, और 12-14 में, निर्गमन 12-14 में इस बात को कहता है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। yes, this is the day of memorial. और ये है स्मृति स्मरण का दिन। And Jesus was celebrating the memorial in the New Testament. He said it,
do often as you can. और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उसी बात को स्मरण करके फसह को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कभी तुम स्मरण करो तो यही किया करना। What happened when they celebrated the Passover? और क्या होगा, क्या होता है जब आप फसह को मनाते हैं? Let us turn to Psalm 105. आइए हम भजन संहिता 105 को निकालेंगे। Psalm 105 भजन 105 verses 37. 37 Verses 37. Listen very carefully. I'm giving you a very important thing in your life. मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां ज्ञान दे रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। What happened when the people of Israel celebrated the Passover? Yeah, पढ़िए। 37 37 पढ़िए। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्धन नहीं था। Hallelujah. निर्बल नहीं था। No, when they celebrated Passover, जब आप फसह को मना लेते हैं there was no feeble among the people of Israel. और इस्राएलियों में कोई भी निर्बल नहीं था। See, it's not only a protection, और ये सिर्फ सुरक्षा ही नहीं है, but it's also a healing. बल्कि ये चंगाई भी है। No, Passover in the Old Testament, फसह पुराने नियम में in the New Testament, और नए नियम में भी, Jesus is our Passover. और नए नियम में मसीह यीशु मसीह हमारा फसह है। Yes, so you have protection, you have healing, और इसलिए आपके सुरक्षा भी है और चंगाई भी है, and it is a celebration. और ये साथ में एक उत्सव Three भी things. है। Why do you have Why do we celebrate communion? और क्यों हमको फसह का मनाना है? Because Jesus is our Passover lamb, क्योंकि यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है, and that is why we celebrate the Passover. इसीलिए हम फसह को मनाते हैं। And Apostle Peter said, Jesus is the lamb without blemish or defect. और इसीलिए पतरस ने कहा कि यीशु एक निष्कलंक लहू है। Why is Jesus called the Passover lamb? क्यों यीशु जो है फसह का मेमना कहलाया? Because Jesus' death occurred on the Passover. क्योंकि फसह के समय में Jesus' death occurred on the Passover. क्योंकि During Passover. Yeah. फसह के समय में यीशु की मृत्यु निर्धारित हुई। Yes, Jesus' blood यीशु का लहू protect believers from judgment and death. और मृत्यु और उस दंड से हमें बचाता है, सुरक्षा देता है। Similar to how the Passover lamb blood protected the Israelites from the death angel. जैसे कि इस्राएलियों को उस समय एक मृत्यु दूत से जैसे उस लहू ने बचाया था। Yes, let us turn to Hebrews chapter 9 verses 12. और इब्रानी की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसके 12वें पद को हम देखेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। In the Old Testament, they sprinkled the blood. In the New Testament, Jesus took his own blood to the throne, mercy seat, and sprinkled his blood. और पुराने नियम में उन्होंने बकरों और भेड़ों के मेमनों के लहू को छिड़का, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने स्वतः अपने लहू को लेकर के परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास लेकर के प्रस्तुत किया। Yes, that is what in 1 Corinthians 5:7, Jesus as the consummate Passover lamb. और इसीलिए जो है पहले कुरिन्थियों 5:7 में इस बात को बताता है कि मसीह जो है फसह का बलिदान है। And even John said in John 1:29, और यहाँ तक कि यूहन्ना 1:27 में इस बात को लिखा हुआ है, John the Baptist recognizes Jesus as the Lamb of God. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को पहचाना यीशु के बारे में। No, people are like the Pharisees and the Sadducees. Now, this present day traditional ritualistic Christians are like the Pharisees and the Sadducees. और लोग जो हैं फरीसी और सदूकी के समान हैं। आज के समय में
जो रीति रिवाज और परंपराओं में बंधे हुए जो मसीह हैं या कलीसियाएं हैं, वो फरीसी और सदूकी के समान ही व्यवहार करते हैं। That is what it says in Matthew chapter 13 verses 13 and 15. पढ़िए। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में हम देखते हैं 13 to 15. 13 chapter verses 13 to 15. Yeah. और उसके बाद हम 13 से लेकर 15 पद तक को हम पढ़ लेंगे, जहाँ पे लिखता है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सुझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने, मन से समझे, फिर जाए मैं उन्हें चंगा। Yes. Seeing they don't see, hearing they don't hear, because उन लोग का कान मोटा हो गया। क्योंकि वो देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, सुनते हुए भी बहरे हो गए हैं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। Because they are not seeing the real meaning of Passover. फसह के वास्तविक अर्थ को वो समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। You know, Jesus said in Mark 10:13 to 15. Mark 10:13 to 15. पढ़िए। और मरकुस 10:13 में हम देखेंगे यीशु ने क्या कहा। मरकुस 10:13 में 13-15 पढ़िए। 15 13 और 15 दोनों 13 to 15। या फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाए। So Jesus wants children also to come to him, है ना? और परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि बच्चे भी उसके पास आए। Don't tell communion is only for people, for big people. Communion, Jesus wants everybody to come. और मत बोलिए कि जो प्रभु भोज है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। यीशु स्वयं चाहते हैं कि बच्चे भी उसमें हिस्सा लें। In Proverbs 22:6 पढ़िए। और 22:6 नीति वचन में हम देखेंगे। 22:6 Yeah. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। Hallelujah. See, you have to train your children in the way they should go. और आपको चाहिए कि जिस रास्ते पर आपके बच्चे चलना चाहिए, उस रास्ते में उसको प्रशिक्षित कर प्रशिक्षण दे। Yes, they may fall. They may think it is not important. They may not know the value of the communion. और हो सकता है वो बच्चे उस प्रभु भोज की मूल्य, उसकी बहुमूल्यता को न जाने। Once or twice they might not know. हो सकता है कि एक या दो बार उनको समझ में ना आए। But when you tell them that Jesus died for them, लेकिन जब आप उनसे बताएंगे यीशु आपके लिए मरा, it will go deep into their heart. तब उनके हृदय के अंदर ये बात जाएगी। Yes, you have to train up your children even when they are small. Tell them this communion is when Jesus died for you, and this is for our protection, this is for our healing, this is for our celebration, and we are remembering the death of the Lord और Jesus Christ. आपको बताना होगा, बच्चों को कहना होगा कि ये जो प्रभु भोज है इस बात का प्रतीक है कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, और इसके लेने से आपको सुरक्षा है, आशीष है और चंगाइयां हैं। Yes, when you do like that, जब आप ऐसा करेंगे then तब they will understand the meaning of communion in their life. तब वो अपने जीवन में प्रभु भोज, उस संगति की बहुमूल्यता, उसकी महत्वता को वो जानेंगे। Do you want to know whether Jesus is interested in your children? क्या आप इस बात से को जानते हैं कि यीशु मसीह आपके बच्चों से रुचि रखते हैं? Let us turn to Joel chapter 2 verses 16. और यवल की पुस्तक को हम निकालेंगे, यवल नबी की पुस्तक को निकालेंगे। Joel 2:16. हाँ, 2:16 यवल नबी की पुस्तक पेज नंबर 1063 निकाल लीजिए और उसके 16वें पद को देखेंगे हम। लोगों को इकट्ठा करो,
सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और बच्चों दूध पीने वालों को भी दूध पीने वालों को भी बुला लो, इकट्ठा करो। इकट्ठा करो, है दूल्हा ना? अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल See, God is interested in your children and your babes also. और आप परमेश्वर आपके बच्चे और दूध पीते बच्चों को भी रुचि रखता है। समझ रहे? आप समझ कितने रहे लोग हैं? समझ रहे हैं? हाथ कितने लोग उठाइए। समझ रहे हैं? Yes, yes, yes. Amen. You have to understand. This is not only for big people, it is for the whole body of Christ. और प्रभु बोझ से बड़े लोगों के लिए नहीं है, परंतु मसीह के शरीर के हर एक अंग के लिए ये है। And Acts of the Apostle, और Acts of the Apostle, या प्रेरितों के काम नामक पुस्तक chapter 2, उसका दूसरा अध्याय verses 42 and verses 46. दो अध्याय उसका 42 और 43 पद। Yeah, पढ़िए। 42 43 46 पढ़िए। या Yeah, 42 उसके बाद 46 पढ़िए। 42 पद, उसके बाद हम 46 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 40 पद, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। And they continually, daily, with one accord in the temple and breaking bread from house to house. और वे प्रतिदिन एक मन होकर के मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते घर में कौन कौन रहते हैं? थे। घर में कौन कौन रहते हैं? बच्चे बच्चे लोग नहीं रहते हैं? बच्चे नहीं रहते क्या घर में? बड़े बड़े रहते हैं? सब लोग रहते हैं ना? सब लोग रहते Yeah, what does it say? The breaking bread from house to house. Every house had a child and every house took part in the breaking of bread. और हर एक घर में बच्चे होते हैं, बच्चे हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ा किया करते थे। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand? आप समझ रहे हैं? अभी भी कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, अभी भी कुछ लोग इधर उधर चल रहे हैं दिमाग, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है यहाँ After पर। hearing, they are not, they are deaf. Yeah. They are seeing, they are not. वो देख रहे हैं लेकिन नहीं देख रहे हैं, वो सुन तो रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं, अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि अंदर जा नहीं रहा है, मन मोटा हो गया, कठोर हो गया। कठोर हो गया मन। They have not seen from the Bible. वो वचन से नहीं देख पा रहे They हैं, are not seeing the deep things of the Word of God. परमेश्वर के गहरे अर्थ को वो समझ नहीं पा रहे They हैं, are not discerning the Word of God. वो परमेश्वर के वचन से रूबरू नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं उन लोग ले लेना है, ये लोग लेना है। Who are you to judge people? आप कुछ लोग बोलते हैं तुम लोगे वो नहीं लेगा, आप कौन होते हैं? हाँ? कौन लेगा कौन नहीं लेगा इसका न्याय करने वाले? Our job is to tell मूर्ति पूजा लोग नहीं करना है। हाँ, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं अपने कर्तव्य में कि आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप इसको नहीं लेंगे। But if they want to take, लेकिन यदि वो लेना चाहते हैं तो don't say they should not take. और तब आपको बोलना भी नहीं है कि आपको नहीं लेना चाहिए। If they want to take, it is between them and God. और यदि वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, क्योंकि उनके और परमेश्वर के बीच की ये बात है। You are not the judge. आप जज नहीं है, न्याय करने वाले नहीं हैं। You have a big beam in your eyes and you are seeing the speck in other people's eyes. आपके आंख में लट्ठा है और आप दूसरे के आंख को ठीक करने का सोच रहे हैं। Yes, you do not even allow your children to take part in the communion, which the Bible says the household was breaking bread, and now you are telling this boy should not take, that person should not take. Who are you to judge people? और आप अपने बच्चों को ही मना कर देते हैं और बाद में फिर आप दूसरों को ही मना करते हैं, न्याय करना चालू करते हैं, ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। This is a celebration, this is a memorial. ये एक स्मरण है, एक स्मृति है और याद में एक उत्सव है। This is a protection. ये सुरक्षा है, This is a healing. ये चंगाइयां है। This is remembering the death of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण करने के कारण ये किया जाता
है। I want everybody to remember the death of the cross when Jesus shed his precious blood on the cross. और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की उस मृत्यु को स्मरण करे और उसके मद्देनजर इसमें हिस्सा ले। Yes, do it in remembrance as often as we can. और उसके मृत्यु को स्मरण याद करते हुए अक्सर जब कभी भी आप इसे ले सकते हैं। I desire that all of you take communion in your houses with your family every day. और मेरी गहन अभिलाषा है आप लोगों से कि आप अपने घर में भी परिवार के साथ इस प्रभु भोज की संगति को करें। Because that is your protection. क्योंकि ये आपकी सुरक्षा है, That is your healing. ये आपकी चंगाई है, That is your remembering God's Jesus' death every day in your और life. यही वो कार्य है जिसके द्वारा आप यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण करते हैं। Jesus is the Passover lamb. और यीशु फसह का मेमना है। The Israelites celebrated by sprinkling the blood of goats and lamb. और भेड़ और बकरे के मेमने के लहू के द्वारा से इस्राएली उत्सव मनाए But थे। we are celebrating with the death of our Lord. His very blood he offered in the throne. लेकिन हम हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने बहुमूल्य रक्त को दिया उसके याद में इसको कर रहे हैं। How precious is the blood. कितना बहुमूल्य है वो लहू, How values कितना this blood. मूल्यवान है वो लहू। How many of you want your children to be blessed? कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आशीषित हों? Hallelujah. हालेलुया। Then allow your children to take part in the communion. इसीलिए अपने बच्चों को अनुमति दें कि परमेश्वर के भोज में वो हिस्सा ले। I am not talking from my own heart. यस, आप अपने से, हम अपने से इस बात को नहीं बोल रहे हैं। I am quoting the Bible. मैं परमेश्वर के वचनों का हवाला देते हुए आपको इस बात को बता रहा हूँ। I am not turning from the right or to the left. और मैं दाएं और बाएं नहीं जा रहा हूँ। I am telling you from the word of God. और मैं परमेश्वर के कलाम से, उसके जिंदा कलाम से हवाला दे रहा हूँ। This is a memorial. ये स्मरण है, This is a blessing. ये आशीष है, This is a protection. ये सुरक्षा है, This is a healing. ये चंगाई है। You want for your children? यदि आप अपने बच्चों के लिए चीजों को चाहते हैं तो Do you want it or you don't want it? It depends on you. ये आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। God किसी को जबरदस्ती नहीं करता. परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं कह रहा है, It is your will. ये आपकी इच्छा है। Your will, your family, your children. आपकी इच्छा, आपका परिवार, आपके बच्चे। But it is my job as a servant of God to tell you what is the truth of the word of God. और परमेश्वर के दास होने के नाते ये मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य का परिचय दूं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So let us celebrate this communion with all of us. Let us rejoice and have celebration. तो आइए हम आनंद मनाएं और उस प्रभु भोज के उत्सव में अपने आप को So those who want your blessing, please come forward. कितने लोग आशीष चाहते हैं वो सामने आएंगे। God is going to anoint you this morning. परमेश्वर आज की सुबह आपको अभिषेक करे। जो लोग अभिषेक चाहते हैं, यस, सामने आइए। जल्दी आए, जल्दी आइए। बच्चे लोग थोड़ा साइड हो जाओ, जल्दी आए। या बच्चे लोग आप लोग थोड़ा बाहर हो जाते हैं। Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord. We want your blessing, Lord. हम आपके पास We want your blessing this morning, Lord. आशीष चाहते हैं आज की We सुबह। want your blessing, oh Father. आओ, आपकी आशीष चाहते हैं। How wonderful it is to have your blessing, और Lord. आपकी आशीष होना कितनी अद्भुत बात है। How wonderful it is to have your anointing upon this place, और Lord. इस स्थान में आपका आशीष होना कितनी Hallelujah, अद्भुत बात है। Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus. तेरी इच्छा पूरी हो जाए। Oh, Jesus. 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 Amen. Amen. जल्दी आए, जल्दी आए। Lord, I thank you and I praise you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तेरी इच्छा Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. पूरी हो जाए। Amen. Hallelujah. हाथों में Jesus, touch him, Lord. 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 Touch him, Lord.
touch him, 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 Lord, touch him, touch him, touch him, touch him, touch him, Lord, touch him, Lord. Jesus, 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 touch him, touch him, touch him. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. Touch him, 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 अपनी मर्जी से तुझको कभी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को अपने होठों से गाता रहूं, दिल से तेरी स्तुति करूं, आत्मा मेरी आहे भरेंगे आवश्यकता की विनती करे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं बिकती हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना, Heavenly Father, we thank you, Lord, for touching people, Lord. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, लोगों को छूने के लिए हम आपका What शुक्रिया a अदा privilege करते it is, Lord. You're anointing your children every day with a new power, with a new blessing, with a new anointing. हैं। ओ प्रभु, कितने सौभाग्य की बात है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन नए तरीके से आप अभिषेक से मामूल करते जाते Let them हैं। not be the same again. ओ होने दे पिता कि वो वैसे ही न Let रहें। the fire be in their belly this morning. ओ होने दे उनके हृदय के अंदर, जीवन के अंदर आपकी आंख आने पाए परमेश्वर। Transform them, Lord. उन्हें परिवर्तित कर दे प्रभु। New fire may burn in their heart उनके हृदय में एक नई आग ज्वलन हो जाए प्रभु। and bring a new transformation in their life. एक उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आने पाए प्रभु। And let them be a fire in wherever they are, Lord. और जहाँ कहीं वो होंगे उस जगह में वो आग बन जाएंगे खुदा। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांग के सब कहेंगे आमीन।